डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो आज के न्यूज में है ना, एक गनौली गिद्ध संरक्षण केंद्र की बात करो या फिर पटना में जो सिल्वर मॉल ओपन हो रहा है उसकी बात करो या फिर महादेवी वर्मा सम्मान से संबंधित, इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम में एक वैदिक घड़ी लगाया गया है, फिर ग्रीन आशा से संबंधित न्यूज है, इसके बाद ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा और फिर लाल किला से रिलेटेड न्यूज है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो चलो पहला न्यूज शुरू करते हैं। पहला न्यूज है कि वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र बनेगा। और यहाँ देखो, वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र बनेगा। इसमें पॉइंट काफ़ी अच्छा है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि चिवटाहा और गनौली गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिला में स्थित है। तो आपको बताना है ये है पश्चिम चंपारण के जो ये है ना वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, उसी में स्थित है चिवटाहा और गनौली। ये दोनों गिद्ध संरक्षण केंद्र के रूप में अब उसका उद्घाटन हो चुका है। तो हो सकता है ये एकदम करंट में है तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर में ही जंगल सफारी की भी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही जब हम बात करेंगे इको पर्यटन की, तो आपको ध्यान होगा इको पर्यटन को कैमूर में भी स्टार्ट किया जा रहा है। उसका नाम था करमचट डैम। करमचट डैम जो है उसको भी इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये जो जंगल सफारी है, जंगल सफारी बिहार के किन किन जगहों पे स्टार्ट हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक राजगीर होगा, दूसरा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, तीसरा है मुंगेर का भीम बांध, ठीक है, और एक चौथा कौन सा है टाइगर रिजर्व। कैमूर में अभी टाइगर रिजर्व बना नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ अभी जंगल सफारी स्टार्ट हो चुका है। तो इस आर्टिकल से हमें बस इतना ही न्यूज़ जानना था। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि देखो पटना में है ना देश का पहला सिल्वर मॉल ओपन हुआ है। देश का पहला सिल्वर मॉल कहाँ ओपन हुआ है तो पटना में हुआ है। आपको ध्यान होगा देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्टार्ट हुआ, तो आपको कमेंट में बताना है देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्टार्ट हुआ। और जो न्यूज में है पटना में खुला है देश का पहला सिल्वर मॉल। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा कुछ। देखो एक न्यूज है महादेवी वर्मा सम्मान से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। मैंने एक दो दिन पहले भी ये न्यूज आया हुआ था बट मैंने इग्नोर कर दिया था। बट जब ये हमारे उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री यहाँ शामिल होते हैं तो मुझे लगा हो सकता है पूछी जा सकती है, तो मैंने शामिल कर लिया है। देखो हुआ ये है कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस हुआ। बिहार की एक जाति है कायस्थ समाज, उसका एक कॉन्फ्रेंस होता है पटना में। तो मैंने सोचा कि अगर कास्ट स्पेसिफिक न्यूज है तो उससे रिलेटेड मैं क्यों डिस्कस करूँ, हमारे एग्जाम में तो आ नहीं सकता है। उससे ये जो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस है उसी में वहाँ कायस्थ समाज के 26 लोगों को महादेवी वर्मा सम्मान मिला है। देखो ऐसा चीज एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बट जब ये दोनों उपस्थित हुए तो मुझे लगा चलो डिस्कस कर देनी चाहिए। 26 कितने लोगों को मिलेगा तो 26 लोगों को। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो इसमें यह है कि विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी जो है ना, अब उज्जैन के बाद अब कहाँ लगाया जाएगा, काशी विश्वनाथ धाम में, जो कि वाराणसी में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया तो आपको लगाना है उज्जैन। बट अगर दूसरी जगह कोई है तो काशी विश्वनाथ धाम में है। एक्चुअली इसमें होगा ये कि जो विश्व की प्रथम जो है ना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में एक चौक है वहाँ स्थापित किया जा रहा है या कर दिया गया है। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा ये विकसित किया गया है। यह घड़ी केवल समय नहीं बताता है, इसके साथ साथ भारत के जो प्राचीन ज्ञान का डिजिटल पुनर्जागरण से संबंधित चीजें भी बताता है। जैसे कि एक दिन में ना 30 से ज़्यादा वास्तविक 30 वास्तविक वैदिक समय प्रणाली है, कितने मुहूर्त होते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है वैदिक घड़ी में। बट ये नहीं पूछा जाएगा वैदिक घड़ी में क्या होता है, डिटेल नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है पहला उज्जैन है, दूसरा काशी विश्वनाथ धाम में लगाया गया है वैदिक घड़ी। और तीसरा जो ग्रीन आशा से संबंधित है, ये एक इंडिया का शिप है जिसमें कि एलपीजी शिप है, ठीक है, ध्यान रखो एलपीजी शिप है, जो कि ये जो है ना फारस की खाड़ी और अरब सागर या ओमान की खाड़ी इसके बीच में पड़ता है। ये रहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अभी हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में यहाँ वार चल रहा है, तो यहाँ कई सारे इंडिया के ना 22 जो शिप थे यहाँ होल्ड हो गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया था।
इसके लिए क्या किया, अब धीरे धीरे परमिशन दे रहा है कुछ मित्र राष्ट्रों को, जो इनके फ्रेंडली कंट्री है ईरान का, उसको परमिशन दे रहा है, तो इंडिया का भी परमिशन दे रहा है। तो ये इंडिया का 9वां टैंकर है जिसने कि युद्ध के बीच में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को क्रॉस किया है और इंडिया पहुंचा है। इंडिया पहुंच रहा है, देख लो। अब ये एलपीजी कैरियर है। इसके अलावा इंडिया जो है ना, इंडिया के 9 टैंकर पास, 8 टैंकर और भी पास हो चुके हैं, जिसके कि नाम है, मैंने डिस्कस भी किया है 3-4 का, बट अभी एक जगह दिया है तो देख लो। भारतीय टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जग लाडली, जग वसंत, BWTYR, BWELM, ये सब हार्मोन स्टेट को पार किया है। देखो एज सच कुछ भी पूछ सकता है ना, तो ये सारे चर्चा में है, तो एक एक बार बस नाम अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रहेगा ना, तो आपके एग्जाम में फायदे हो सकते हैं, 1 नंबर बढ़ सकता है। अदरवाइज आप जीएस में कितना भी कुछ कर लो, एक फिक्स स्कोर के बाद आगे बढ़ता नहीं है, बट आप करंट अफेयर्स में करके जाओ तो एक इजीली मिल जाते हैं मार्क्स। इसके अलावा एक ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित न्यूज है। इसमें ये हुआ, अभी देखो ये जो फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच इस एरिया में जो है ना, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे शिपमेंट को आने में दिक्कत हो रही है, सुरक्षा से रिलेटेड परेशानी है। तो इसके लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, इस बात को ध्यान रखना है, वो जो है ये जितने हमारे शिपमेंट है, शिप है, उसको गार्ड प्रोवाइड करेगा। इसका एम है ये कि स्कॉट और सेफगार्ड देगा, है ना, इंडिया, जिससे कि इंडिया की एनर्जी शिपमेंट इजीली और स्मूथली इंडिया तक पहुंच सके, और रोड पास देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि करंटली ईरान के द्वारा ब्लॉकेड किया गया है। बस यही था। अगर एग्जाम में पूछता है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा जो आज का लास्ट न्यूज है, उसमें है ना, लाल किला से संबंधित है। अभी आपको पता है हर जगह प्रदूषण है, दिल्ली में तो खास करके प्रदूषण है, इससे लाल किला अब ना काला हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया था ASI का, जिसमें ये बताया गया था कि लाल किला अब धीरे धीरे अपना लाल रंग खोकर काला पड़ता जा रहा है। इसका कारण बताया गया कि जो हवा में मौजूद है ना, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कण पत्थरों पर, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है लाल किला, पत्थरों पर जमकर जिप्सम और क्वार्ट जैसी खनिज परतें बना ले, एक लेयर बना लेता है, जो मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है, धुआं से, या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है उससे निकलता है, या फिर जो औद्योगिक कचरे है उससे निकलता है। इस वजह से लाल किला अब काला पड़ रहा है। बट एग्जाम में जो आ सकता है कि लाल किला किसने बनवाया था, तो आपको बताना है लाल किला जो है ना, शाहजहां, जो मुगल शासक था, शाहजहां ने बनवाया था। ये 1639 में स्टार्ट हुआ था बनवाना, और 1648 में बनकर तैयार हुआ था। ये दिल्ली का लाल किला है, ध्यान रखना। एक लाल किला आगरा में भी है, ठीक है। आगरा का जो लाल किला था वो अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखना इस बात को भी। अकबर, मुगल शासक अकबर ने बनवाया था आगरा में लाल किला, बट दिल्ली की जब बात होगी तो वहाँ बनवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा लाल किला को 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इस डेट को भी ध्यान रखना है। 2007 में विश्व धरोहर घोषित किया था यूनेस्को ने। और यहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि अन्य स्मारक को भी प्रदूषण से नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि बेकल का किला कहाँ है, तो ये केरलम में है। और चित्तौड़गढ़ का किला हो या फिर जैसलमेर का किला हो, ये सब पर अब निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है प्रदूषण का। तमिलनाडु के तंजावुर में जो है ना, एक बृहदेश्वर मंदिर है, या फिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में विष्णु और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जैन मंदिर है, और लखनऊ का जो नादान महल है, और या फिर हैदराबाद के चार मीनार जो है, इन सब पर प्रदूषण का निगेटिव इफेक्ट देखा जा रहा है। तो आपको इस पॉइंट को बस ध्यान रखना है कि बेकल का किला है कहाँ है, जैसलमेर का किला कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, या फिर नादान महल कहाँ है, या चार मीनार कहाँ है। तो इन सब से संबंधित आपके एग्जाम में सीधे सवाल आ सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, बट आप हमें 1-2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर यहाँ तक वीडियो देखा है। तो आप हमें बताइए, गनौली जो है, गनौली गिद्ध संरक्षण केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है, पहला। और इंडिया के किस किस डिस्ट्रिक्ट में इको टूरिज्म स्टार्ट किया जा चुका है,